हम लोग गीत गा रहे थे। हालेलुया। सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। हालेलुया। तो सच में ये सुसमाचार सुनाने का हालेलुया अवसर है। अभी ही नहीं, है ना, हमेशा हमको क्या करना है? सुसमाचार को सुनाएंगे। सुसमाचार जब सुनाएंगे तो नए नए लोग कलीसिया में आएगा और कलीसिया का होगा प्रसार, मतलब कलीसिया बढ़ेगा। हालेलुया। और सुसमाचार यदि हम लोगों तक नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा? कलीसिया वही के वही रहेगा, कोई नया लोग आएंगे नहीं, तो लोग आपस में ही नफरत, आपस में ही लड़ाई चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि नया जन्म हो नहीं रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया में ही विश्वासी विश्वासी क्या होंगे? है ना, लड़ाई चालू कर देंगे। इसलिए सुसमाचार हमको जरूर सुनाते रहना है। हालेलुया, है ना। सुसमाचार और सुसमाचार क्या है? हालेलुया। मैंने बीते दिनों में बताया था सुसमाचार क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो कोई राजा के घर जन्म नहीं लिया, वो एक गौशाले में जन्म लिया। हालेलुया। और उसको कोई गद्दी बेड नहीं मिला, उसको क्या मिला? चरनी। चन्नी नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, कई लोग चन्नी बोलते हैं। चरनी का मतलब है पैरा, है ना। जिसको चरनी बोलते हैं, गाय लोग उसको क्या करते हैं? चरते हैं, खाते हैं। हालेलुया, है ना। तो वो चरनी पैरा में उसको जन्म दिया गया, उसको बेड भी नहीं मिला। सोचो। हालेलुया, है ना। संसार का निर्माता धरती में आया, उसको एक घर भी नहीं मिला, गौशाला में जन्म दिया, और उसको एक बेड भी नहीं मिला। कहां पर जन्म दिया? पैरा में, चरनी में। हालेलुया, है ना। और वो आया धरती में। यही इसी के विषय में आज का मेरा संदेश है। मेरा आज का संदेश का टॉपिक है, वास्तव में यीशु कौन है? हालेलुया। वास्तव में यीशु कौन है, इसको आज हम जानेंगे। हालेलुया। तो आइए, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 23 पद। उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। हाँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ, तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? है ना, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम नीचे के हो, लेकिन मैं ऊपर का हूं। का मतलब क्या है? ऊपर का हूं मतलब क्या कहना चाह रहा है? तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। लेकिन ऊपर से धरती में आया हूं। हालेलुया, है ना। एक पद और पढ़ते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 30 पद पढ़ेंगे, वास्तव में यीशु कौन है, उसके वचनों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और काम के नहीं 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 नहीं, 10 का 30 पद। मैं और पिता एक है। हाँ, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन धरती में आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वास्तव में यीशु। पहला से, हाँ, पहला अध्याय, पहला पद, 2 पद। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर था। आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, आगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वही वचन जो परमेश्वर था, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ।
हालेलुया। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, है ना, गहरे जल के ऊपर, है ना, अंधियारा था और वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था और वही आत्मा बोला, हालेलुया, वचन था, वही वचन, है ना, बोला उजियाला हो, तो लिखा है कि क्या हो गया, उजियाला हो गया। इस तरीके से वो वचन जो है इस सृष्टि का रचना किया, अंत में हमारा भी रचना किया। और इसी का यूहन्ना का 1:14 में पढ़ें, और वचन देहधारी हुआ और वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वही परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि को बनाया, वही परमेश्वर जो एक एक चीजों को बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, हालेलुया, हमारे पुरखाओं को बनाया, वही परमेश्वर, वही वचन देहधारी होकर के, क्या लिखा है उसमें, हमारे बीच में डेरा किया। मतलब वही वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में आ करके हमारे साथ रहा। 33.5 साल तक के वो परमेश्वर इस धरती में रहा है। हालेलुया, है ना। जो परमेश्वर संपूर्ण, सोच के देखो, है ना, वो परमेश्वर धरती में रहा, मनुष्यों के साथ संगति किया, है ना। मनुष्यों ने उसका तिरस्कार कर दिया, हमारे पुरखाओं ने क्या किया, उसका तिरस्कार कर दिया। अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाता था, मुर्दों को भी जिंदा करता था। 4 दिन का लाजर, है ना, मरा हुआ था, उसको जिंदा किया। एक माँ का एक ही बेटा था, वो मर गया था, उसको जिंदा किया। और बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को हमने बाइबल के अंदर देखे। हालेलुया। कोई साधारण मनुष्य ये सब चीज नहीं कर सकता। हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर था और वो वास्तव में मनुष्य बनकर धरती में आया था। हालेलुया। क्यों आया था, जिसके विषय में हम देख रहे हैं। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए एक पुत्र, है ना, पैदा हुआ, हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। और वो पुत्र कौन था, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो अपने आप को क्या कहता था, मैं मनुष्य, अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, है ना। पुत्र बनकर, वही परमेश्वर पुत्र बनकर के धरती में आया। देखो, कई लोगों का सोच ये है कि यहोवा परमेश्वर अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। कई लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, अलग नहीं है, वो एक ही है। हालेलुया, है ना, अलग नहीं है। पहले वो यहोवा परमेश्वर के रूप में, देखो ध्यान से समझो, पहले वो यहोवा परमेश्वर के रूप में संपूर्ण सृष्टि का क्या किया, रचना किया, बनाया। ठीक है। अब जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया था, हालेलुया, उसमें मनुष्य जो है ना, मेन था, लेकिन मनुष्य ही क्या हो गया, पापी हो गया। ठीक है। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या हो गया, फेल खा गया। लेकिन मैं अपने उद्देश्य को फेल नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया, उसको पूरा करूंगा। मनुष्य पापी हो गया और परमेश्वर से, मनुष्य को क्यों बनाया था परमेश्वर, ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की आराधना कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। हालेलुया, दूर हो गया। तो दूर होने के बाद में अब वही परमेश्वर जो शुरुआत में था, वही परमेश्वर पुत्र बनकर इस धरती में यीशु मसीह के रूप में आया। वही परमेश्वर आया, यहोवा परमेश्वर ही पुत्र बनकर देह धारण करके धरती में आया। हाले, पहले आत्मिक रूप से था, अब वो देह धारण करके आया। हालेलुया।
अब उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे लिए सहायक नहीं आएगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह गया, वो क्यों गया? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में आया था, उस योजना के तहत गया। लेकिन गया तो हमको, उसने बोला कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें क्या दूंगा? सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब गया तो उसके बदले में पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ठीक है, समझ में आया? यीशु मसीह गया तो वही यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वही आत्मा फिर आया। हालेलुया। वो इसलिए आया और वही आत्मा क्या करता है? हमको सहायता करता है। किसी को माफ करना है, माफ नहीं कर पाते, तो माफ करने के लिए क्या करेगा? वो सहायता करेगा। हालेलुया। वही आत्मा है जो हमें बुरी बुरी चीजों को छोड़ने के लिए क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। हालेलुया। वही आत्मा हमारे साथ रहता है, चलता है। हालेलुया। ठीक है ना? तो तीनों एक ही है, लेकिन तीन रूप में कार्य किया, इसलिए त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया। है ना? तो अलग नहीं है, वो तीनों एक ही है। ठीक है, तो हम सीख रहे थे हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। क्यों दिया गया उस पुत्र को? हालेलुया। जिसके विषय में हम बात कर रहे थे कि वो परमेश्वर जब आया, हालेलुया, जब उसको सराय में, है ना, स्थान मिला और पैरा में, चरनी में उसने क्या किया? जन्म लिया। जिसको बीते सप्ताह हमने देखे थे कि कैसे गरड़ियों ने क्या किया, उसको, है ना, सलाम करने आया और जो भी उनसे बन पड़ा, है ना, गंधरस वगैरह जो भी भेंट चढ़ाए और चले गए। ज्योतिष लोग आए। हालेलुया। इस बारे में हम देख रहे थे पिछले सप्ताह। हालेलुया। है ना? आज सप्ताह हम देख रहे हैं कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। क्यों दिया गया है? किसके लिए? हमको पुत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों परमेश्वर को, है ना, वो स्वर्ग छोड़कर धरती में आना क्यों पड़ा? हालेलुया। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए। हालेलुया। वो हमको बचाना चाहता है, इसलिए वो तकलीफ झेल करके इस धरती में आया। हालेलुया। है ना? आया। और यही क्या है? सुसमाचार है कि आज से 2025 साल पहले परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में आया, मेरे लिए, आपके लिए, और जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उन सब के लिए। हालेलुया। है ना? उद्धार के लिए आया। ठीक है? हालेलुया। जिसको हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 5 पद में, इब्रानियों के लेखक कहता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। 5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, हाँ, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हालेलुया। इसीलिए वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, परंतु मेरे लिए तूने देह तैयार। एक देह तैयार किया है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगा। हालेलुया। बलिदान और भेंट के द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिलता। हालेलुया। एक देह तैयार किया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में आया था। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए, सारे मनुष्य जातियों के लिए उसने आकर के दुख सुख भोगा। हालेलुया। कितने तकलीफ को उसने सहा। हालेलुया। है ना? एक मनुष्य के सहन से बाहर था। हालेलुया। इतने तकलीफ को उसने सहा। हालेलुया। है ना? तो उसी को यहाँ पर लिखा है, मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है। बलिदान और भेंट तूने, इससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। है ना? बलिदान और भेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक देह तैयार किया गया है। उस देह के ऊपर हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु, है ना, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जगत से सब, हाँ 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक देह तैयार किया गया है। बलिदान और भेंट तूने ना चाही, परंतु मेरे लिए, आपके लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए एक देह तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया धरती में भेजा गया आज से 2025 साल पहले। हालेलुया। और ये क्रिसमस मनाते हैं तो अरे परमेश्वर तो आदि और अंत है, उसका कोई जन्म नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसी खुशी में हम मनाते हैं कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता बन करके आया था, हम लोग को उद्धार दिया। इस खुशी में हम लोग क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। और एक उस खुशी के अवसर पर हम एक दूसरे के साथ मिल बांट करके एक खुशी को, है ना, चाहे वो खाने के रूप में हो या चाहे वो अल्पाहार के रूप में हो, एक आनंद को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह का जन्म आज फिर बर्थडे मना रहे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो आदि और अंत है। हालेलुया। आज से 2025 साल पहले वो आया था, उसके यादगार में, उसके खुशी के ये में हम लोग मनाते हैं। हालेलुया, है ना। मनाना कोई बुरा नहीं है और मनाने के लिए कहीं पर लिखा भी नहीं है। हालेलुया, है ना। तो ये अपना अपना एक ये है। हालेलुया। ठीक है। तो यदि हम कुलुस्सियों की पत्री और उसका रोमियो पहले पढ़ते हैं। रोमियो पहला अध्याय 4 पद। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। और पवित्र क्या पढ़े बहन? और पवित्रता की आत्मा के भाव और पवित्रता की आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। वो पुत्र बनकर आया धरती में, बड़ाई का काम किया। हालेलुया। 30 साल तक के वो एकदम चुप रहा। हालेलुया। 30 साल तक के चुप रहा, बिल्कुल किसी को भी खबर नहीं हुआ। हालेलुया, है ना। जब एक शादी में गया तो उसकी मम्मी बोलती है, देखना वहां वो खत्म हो गया है ना, शरबत खत्म हो गया, तो जा कुछ कर दे। तो बोलता है मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, है ना। अब कान्हा नगर में जब वो शादी में गया था, दाखरस खत्म हो गया था, तो हालेलुया समय नहीं आया है बोला। तो 30 साल तक के वो चुपचाप रहा, और उसके बाद उसका जब समय आया तो वो 3.5 साल तक के पूरा तहलका मचा दिया। जब घूमा तो जगह जगह सब, हालेलुया, है ना। 3.5 साल के प्रचार में, हालेलुया, पूरा हिला दिया उसने। हालेलुया, है ना। तो इस तरह, और अंत में 33.5 साल की उम्र में, जवान की दशा में, वो क्या किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। चढ़ा दिया गया नहीं, वो चढ़ गया। हालेलुया। ऐसा बोलना ठीक है। उस परमेश्वर को कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, उसका 26 अध्याय और उसका 53 पद हम पढ़ेंगे। 50-53 मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 53 पद। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु? क्या तू नहीं जानता कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, हाँ, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। वो क्या तू नहीं जानता, थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे क्या? रुको, 51 से पढ़ते हैं। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से
नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। मतलब पतरस को कह रहा है, हालेलुया, पतरस को बता रहा है, क्योंकि जब उसको पकड़ने के लिए आया तो पतरस ने अपना तलवार निकाल करके उस एक सिपाही के कान को काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह बोला, अपनी तलवार अपने पास रख, क्योंकि जो तलवार से मारेगा उसको तलवार से मारा जाएगा। क्या तू नहीं जानता यदि, है ना, मैं कौन हूं? क्या तू नहीं जानता यदि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं तो स्वर्गदूतों का 12 पलटन वो भेज सकता है। हालेलुया, है ना, भेज सकता है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आया ही इसीलिए हूं कि अपना, है ना, क्या करूं? यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार, वहां पर बोला है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है उसको, उसका 11वां अध्याय, 11वां ही तो है शायद, नहीं 10 अध्याय 45 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य, देखो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? अपनी सेवा करवाने नहीं आया, पर वो खुद सेवक बनकर धरती में आया। हालेलुया, ताकि वो सेवा करे, और आखिरी में लिखा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने आया है। हालेलुया, बहुतों की, सबकी नहीं, बहुतों की। हालेलुया, सबकी छुड़ौती नहीं, हालेलुया, बहुतों की, जो लोग विश्वास करेंगे उनकी। हालेलुया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह, है ना, अपने प्राण को देने के लिए आया है। ये उनका उद्देश्य था, परमेश्वर का एक योजना था। बीच में हमने देखे थे कि परमेश्वर का एक प्लान को हमने सीखे थे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया, और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या तू नहीं जानता कि मैं चाहूं तो अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों का 12, एक स्वर्गदूत काफी है सबको नाश करने के लिए, बोला 12 पलटन भेज देगा। हालेलुया, कोई मुझे मार नहीं सकता। हालेलुया, लेकिन मैं आया ही इसीलिए हूं। हालेलुया, है ना। आगे पढ़ते हैं, 93 पढ़े थे, सॉरी, नहीं, मती का जो पढ़े थे ना, क्या तू नहीं जानता कि अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, 53 पढ़े थे ना। हाँ, 53, अब 54 पढ़ेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र और बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी। हालेलुया, क्योंकि पवित्र शास्त्र की वो बातें ऐसा ही होना अवश्य है, वो कैसे पूरी होगी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक योजना के तहत मनुष्य छुटकारे के लिए उस योजना के तहत इस धरती में आया था। यदि वो प्रार्थना करके स्वर्गदूतों का पलटन बुला लेते, यदि वो प्राण नहीं देता तो हमारा उद्धार नहीं होता। हालेलुया, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह, है ना, धरती में आया था। हालेलुया, और वो हमारे लिए करवरी क्रूस पर अपने जान को दे दिया। हालेलुया, है ना। कुलुस्सियों की पत्री 2:9 पढ़े क्या? पढ़ लिए हैं क्या? नहीं पढ़े हैं? कुलुस्सियों 2 अध्याय 9 पद। क्योंकि उसने ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हाँ, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। देखो, प्रभु यीशु मसीह, हमारा आज का टॉपिक क्या है? वास्तव में यीशु कौन है? हालेलुया, तो यीशु परमेश्वर है। हालेलुया, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती। वो पूरा ईश्वरत्व जो
शुरुआत में इस धरती को बनाया तो पूरा ईश्वरत्व का गुण, सामर्थ, आत्मा पूरे प्रभु यीशु मसीह में समा करके धरती में आया था। हालेलुया। इधर ध्यान देंगे, बोलो हालेलुया, है ना। पूरा ईश्वरत्व का वही बातें वहां पर लिखा है ना। क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे कोई भाइयों में से? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए वो ईश्वर था और वो ईश्वर होते हुए धरती में आया था मेरे और आपके लिए, है ना, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, ताकि हमारा जो संबंध है जो परमेश्वर से टूटा हुआ था, वापस से हम परमेश्वर के करीब जा सके और वापस से हम परमेश्वर के संतान बन सके। हालेलुया। क्योंकि पापी अवस्था में हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर पवित्र है और हालेलुया उसके पास जाने वाले लोगों को भी पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर धरती में आया और मेरे और आपके लिए, हालेलुया, बिचवाई बन गया, एक पुल बन गया। हालेलुया। यदि हम पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 और 6 पद हम पढ़ते हैं, है ना। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 पद हम जल्दी खत्म करेंगे। परमेश्वर हाँ। एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है। देखो क्या लिखा है, आगे और पढ़ ले। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हाँ। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हो गया 2 पद तक, 2 पद तक हो गया। सॉरी, हाँ 6 पद, 5 6 ना। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो प्रभु यीशु मसीह, है ना, पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई बनकर के आया था, मिलाने के लिए आया था। हालेलुया, है ना। मैंने कई बार बताया है इसको, है ना। जैसे पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ने के लिए एक बीच में बिचवाई की जरूरत पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? हालेलुया, छत्तीसगढ़ी भाषा में सटका बोलते हैं, है ना। वो लड़के वाले से भी संपर्क रहता है और लड़की वाले से भी संपर्क रहता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है ना, एक तो पूर्ण परमेश्वर भी था और पूर्ण मनुष्य भी था। हालेलुया, ठीक है। वो संपूर्ण परमेश्वर, जब वो अपना परमेश्वरत्व में आता था तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता था। हालेलुया। और जब अपने मनुष्य की बारी आती थी तो अपने लिए कोई चमत्कार उसने नहीं किया, मेहनत करके काम करके खाता था। हालेलुया। चाहे तो वो, है ना, शैतान ने बोला पत्थर को रोटी बना दे, नहीं बना सकता था क्या? बना सकता था, लेकिन नहीं, उसकी बात नहीं मानना है। हालेलुया, है ना। जब खाने की बारी आता था बेचारा मेहनत करके खाता था। हालेलुया, है ना। तो वो संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण मनुष्य भी था, यानी मनुष्य से भी उसका संपर्क था और परमेश्वर से भी उसका, परमेश्वर तो था ही वो। हालेलुया। तो वो बिचवाई बन करके आया था मनुष्य और परमेश्वर को मिलाने के लिए, पवित्र परमेश्वर से पापी मनुष्य को मिलाने के लिए बिचवाई बन करके आया था। और बिचवाई बन करके आया और इस धरती पर उसने दुख सुख भोगी मनुष्य बनकर रहा और मेरे और आपके लिए एक समय जब आया तो कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया, क्योंकि वो इसीलिए आया था, उसको कोई मार नहीं सकता था। हालेलुया। उसने कहा ना, मैं अभी प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो उसका काम ही वो इसीलिए आया था कि वो हमारे छुटकारे के लिए प्राण दे। हालेलुया, है ना। तो स्वयं परमेश्वर इस धरती में आया है मेरे और आपके उद्धार के लिए, इधर उधर उद्धार ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि, है ना, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
मात्र केवल एक ही मार्ग है, हालेलुया, और वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर होने के कारण उसने जी उठा, मौत पर भी जय पाया है। आज तक के कोई दुनिया में ऐसा इंसान, ऐसा कोई ईश्वर या ऐसा कोई देवी देवता नहीं आया जो मर करके जी उठा हो, हालेलुया। वनली प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा, हालेलुया। अब जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ करके देखिए, सब मर गए और सबका अस्थि पंजर मिट्टी में पड़े हैं, कोई आज तक जिंदा नहीं हुए। वनली केवल प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में है, हालेलुया। आज भी, है ना, ईसा पूर्व ईसा बाद, है ना, वो कैलेंडर भी ईसवी सन मतलब ईसा मसीह के समय से, है ना। तो ये एक एक चीज जो है चिक चिक के कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए धरती में आया था, यही शुभ संदेश है, हालेलुया। और इसी को क्या करना है, लोगों को सुनाना है कि भाई आप अपने उद्धार को इधर उधर कहीं और मत ढूंढिए। 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए, हालेलुया। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना आपको प्राण देने की जरूरत है, ना जीप काटने की जरूरत है, ना बकरा भेड़ा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और विश्वास करके उनके अनुसार जीवन जियो, आपका उद्धार हो जाएगा, हालेलुया। इसी बात को हमें क्या करना है, लोगों को बताना है कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, है ना, इस धरती में आया, हमारे लिए एक बालक दिया गया हमारे उद्धार के लिए। इस बात को, है ना, लोगों को क्या करना है, बताना है, हालेलुया, है ना। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद हम पढ़ते हैं, फिर हम खत्म करेंगे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 पद, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 14-15 11 से पढ़ेंगे, बोला। कुलुसियों 1 अध्याय, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, हाँ यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, हाँ, और पिता का धन्यवाद करते रहो, हम्म, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें, है ना, उसी ने, किसने, प्रभु यीशु मसीह ने, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अंधकार से छुड़ाकर, हम अंधकार में थे पहले, है ना, भूत प्रेत की महिमा करते थे, जिसके बारात में भूत प्रेत दुनिया भर के जाते हैं, उसकी हम आराधना करते थे। तो घर में क्या परमेश्वर आएगा? हाँ भाई, हम भूत प्रेत की महिमा कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, आइए महाराज हमारे घर में करके, तो क्या परमेश्वर का आत्मा आएगा क्या? सोचो थोड़ा सा, भूत प्रेत ही तो आएगा, है ना। तो हमें उस अंधकार में से प्रभु ने क्या किया, छुड़ाया, और पुत्र के, है ना, क्या लिखा है 13 में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हालेलुया, है ना। पापों की क्षमा प्राप्त होती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पापों की क्षमा के लिए, है ना। आपके वो श्रापों से छुटकारा के लिए केवल एक ही, और वो है प्रभु यीशु मसीह। 15 भी पढ़ लेते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये है सुंदर सुसमाचार, हालेलुया, है ना। क्षमा प्राप्त करना है, अपने परिवार वालों को भी बचाना है, और जितने भी, जहां जितने लोगों को आप सुसमाचार सुना सकते हैं सुनाइए, हालेलुया। हम सब जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम सबको क्या किया गया है, सुसमाचार सुनाया गया है,
और हमने विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। पहले पौलुस कहता है जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक लोग जानेंगे कि कैसे। हालेलुया, कि परमेश्वर आज से 2000 साल पहले आया था। खैर जीवन दिखाना है, जीवन दिखाओ, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन आप सोचते हो कि खाली मेरा जीवन देख करके लोग जानेंगे, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, आपको इसको बताना पड़ेगा। हालेलुया, है ना, जीवन के द्वारा, है ना, अच्छा बात है, दिखाओ। लेकिन जब तक, पौलुस कहते हैं जब तक कोई मुझे बताए नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा। हालेलुया, है ना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना भी है। हालेलुया, है ना। जीवन तो जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग भी, कई लोग भी अच्छा जीवन जीते हैं। हालेलुया, लेकिन वो उद्धार में है क्या? नहीं। हालेलुया, यीशु के द्वारा उद्धार है। हालेलुया, ठीक है। जीवन तो हमें जीना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालेलुया, है ना। लेकिन सुसमाचार भी हमें बताना है, क्योंकि हमें भी क्या किया गया है, हम किसी के जीवन देखकर आए हैं क्या? नहीं, हमें सुसमाचार सुनाया गया और हमने सुसमाचार पर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए और पवित्र आत्मा की सहायता से हमको, हालेलुया, ये सब, हालेलुया, प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यही सुंदर सुसमाचार है कि आज से 2025 साल पहले हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कहां पर? गौशाले में, चरनी में। हालेलुया, है ना। यही सुंदर सुसमाचार है और इसी को हमें क्या करना है, कम से कम इस महीने तो हमें सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया, क्योंकि ये पूरा सुसमाचार का महीना है। सारे कलीसिया के लोग, है ना, क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सप्ताह चला रहे हैं। हालेलुया, हम लोग भी चलाएंगे। जब अपना भवन होगा तो सब चीज सिस्टमेटिक ढंग से हम करेंगे। हालेलुया, है ना। सुसमाचार सप्ताह चलाएंगे और ऐसा ट्रैक्ट भी आप एक एक लोगों को दे सकते हैं। हालेलुया, है ना। ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, इसमें सुसमाचार है, वचन दे रहे हैं, तो क्या है, हालेलुया। इसके द्वारा भी कई लोगों का जीवन बदला है, ट्रैक्ट के द्वारा। हालेलुया। यदि आप लोगों के पास नहीं होगा तो मेरे पास बहुत सारा है बोलते हैं। हालेलुया, तो आप ले जा सकते हैं और ये फ्री है ना, फ्री है ये। ठीक है। तो इसको भी सुनाना है, लेकिन थोड़ा सा देख के सुनाना है, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया, जो शांति भाव का दिखे उसको। क्योंकि लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पलटकर फाड़ डाले। ये भी है, तो थोड़ा सा एक ही वचन को लेके नहीं चलना है। हालेलुया, सुनाओ लेकिन बुद्धिमानी के साथ। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे और दिन प्रतिदिन प्रभु, हालेलुया, आप सबों को अपनी महिमा में बढ़ाए और अपनी कलीसिया को और भी, हालेलुया, दानों वरदानों से भरे। हालेलुया, और भी नए नए लोग इस कलीसिया में आने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस जमीन और आसमान के मालिक, एक बार फिर से प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट प्रभु मैं आता हूँ इस कलीसिया को लेकर के प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इस कलीसिया से एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बातें किया। होने दे पिता परमेश्वर, आपका सुंदर संदेश प्रभु आपके बच्चों के जीवन में अंकुरित होने पाए और फलवंत होने पाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और आपकी कलीसिया की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, आत्मिक जागृति का कारण होने पाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करना। होने दे पिता परमेश्वर, ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आपके प्रभु जी आत्मिक उन्माद में प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु अग्रसर होते जाए, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने लोग आए हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह करना, उनके कामों को सफल करना। इन दिनों में जिस भी काम में हाथ लगाए प्रभु, उन कामों को सफल करना, आशीष देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अनुसार आए हुए श्रापों को प्रभु आपने गलती 3 तरह के द्वारा उठा लिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, गलती 3 तरह के द्वारा अपने बच्चों को स्वतंत्र करना, आजाद करना प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया, एक आशीष बालक बन करके प्रभु इस दुनिया में आगे बढ़ाना, आशीष करना प्रभु जी। और भी इस कलीसिया में जितने लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु, आने वाले समय में वो लोग आने पाए
और बराबर संडे आराधना अटेंड करके प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु। आने वाला 25 तारीख के जो मीटिंग है प्रभु, जिसमें प्रभु खाने का प्रबंध है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु सारा बंदोबस्त आपकी ओर से होने पाए। जो योजना हमने बनाए है प्रभु, योजना बनाना मनुष्यों का काम है, लेकिन प्रभु उसे सफलता आपकी ओर से मिलती है। होने दे पिता परमेश्वर, हमारी कार्य योजना जो 25 के लिए बनाया गया है वो सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी किसी भी चीज की घटी नहीं होना है, हर एक चीजों की भरपूरी से आशीष करना। प्रभु जी जो अगुआ निर्धारित किया गया है पारस भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, बल दे, सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी, और उस कार्य को सफल करने के लिए प्रभु आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारे लोग भाग लेने पाए और सब लोग बराबर आकर के प्रभु जी उस प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना में शामिल होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। फिर से प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई यहाँ पर बीमार की अवस्था में है तो आपका आत्मा उसे छुए और यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए, आपकी महिमा करे, गवाही का कारण बने, ऐसा आप अनुग्रह करना प्रभु। इस सप्ताह भर तक आपने हम सबों को संभाला और अपनी महिमा के लिए लेकर के आए, उसी प्रकार प्रभु जी इस आने वाला सप्ताह भर भी हम सबको संभालना, अपनी लहू की सुरक्षा में रखना प्रभु जी। सबको आपके लहू की अधीनता में हम देते हैं, आपके स्वर्गदूतों की अधीनता में हम देते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवारों पर आपका स्वर्गदूतों का पहरा रहे, आपका लहू का सुरक्षा रहे, इनके लिए हम दुआ करते हैं। सारी बातों में आशीष करना और प्रभु जी हर एक दुष्ट की युक्ति शक्ति से प्रभु आप बचाना, हर एक होने अनहोनी घटना दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आप बचाना, हर एक मृत्यु की आत्मा से प्रभु आप बचाना, आशीष करना प्रभु, ताकि आने वाला विश्रामवार में आने वाला प्रभु जी रविवार को और आने वाला 25 को हम सब इसी प्रकार एक साथ इकट्ठा होकर के प्रभु फिर से आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा आप अनुग्रह करना है। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना इस नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर